ओह, हम्म, ए, यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग। नाश्ता तैयार है। तुम्हें ये सब करने को किसने कहा? कुछ नहीं, आप गहरी नींद में सो रही थी, मैंने सोचा आज एक दिन मैं ही। अब से किचन की तरफ मुंह भी किया तो मार पड़ेगी। भाभी की मार भी लगती है। ऐसे मारूंगी कि चोट लगे। ओह, गुड मॉर्निंग सिद्धू। गुड मॉर्निंग स्वीटी। होमवर्क करना ना, चलो उठ जाओ। मम्मी उठ गई क्या? मम्मी नहीं उठी अभी। तो आ जाओ, एक छोटी सी नींद और हो जाए। ए, छोटी उठ। हिटलर आ गए, चाचा बचाओ बचाओ। भाभी नहीं, भाभी भाभी नहीं, भाभी लग रही है भाभी। जल्दी से नहा लो, जल्दी। मैं तुम्हें बुद्धू बुद्धू कह के डांटूं तो? मैं भी तुम्हें बुद्धू बुद्धू कह के डांटूंगी। अच्छा, मैं तुम्हें गंजी गंजी कह के सर पे मारूं तो? मैं भी तुम्हें गंजा गंजा कह के सर पे मारूंगी। मैं तुम्हें प्यारी प्यारी पप्पी दूं तो? मैं भी तुम्हें प्यारी प्यारी पप्पी दूंगी। That is Newton's third law. For every action, there's an equal and opposite रिएक्शन। Very good. अच्छा होगा तुम टीचर बन जाओ, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। शुरू कर दिया। अब रात को नींद आने से पहले भाई और भाभी बारी बारी से सिद्धू की तारीफ करते रहोगे। तुझे इतनी जलन क्यों? पेट चलता है। So sweet. सुनील, तुम्हारी मनपसंद मिठाई। बाद में खाता हूँ भाभी। मेरे लिए। ठीक है, दो। हाथ नहीं, मुंह खोलो। हाँ, तुम क्या बच्ची हो? Take it in your hand. I have a small doubt, मम्मी। क्या बेटी? तुम मेरी मम्मी हो या सिद्धू की? दोनों की। तुम्हारी मनपसंद नॉवेल। प्रेम का अंत नहीं, काफी अच्छा नॉवेल है, बहुत दिनों से पढ़ने की सोच रहा था। थैंक्स भैया। पॉकेट मनी। 50 रुपए में क्या होता है? चलेगा भाभी। ये रखो। 500 रुपए? बेहतर होता मैं आपका भाई होती तो मम्मी मुझे भी इतना प्यार देती। बाय। ओके भैया, बाय। सी यू। अच्छा सुनील, टेबल पे नाश्ता रखा है, खा लेना। ओके? ठीक है भाभी, बाय बाय। बाय मम्मी। अच्छा, तुम होमवर्क करो, मैं शेव करके आता हूँ। सुनील, भाभी। तुम पे दाढ़ी अच्छी लगती है, वैसे ही रहने दो। ठीक है भाभी। ए आयशु, चलो टाइम हो गया। चलो खा लो, खा लो। ए आयशु, कम फास्ट, जल्दी आजा। थैंक यू। हाँ, राइट राइट, चलो। चले क्या? अच्छा, जोर से पकड़ ले। हाँ, पकड़ लिया। स्कूल का गेट बंद कर देंगे, जल्दी चलो सिद्धू। ठीक है स्वीटी। फास्ट फास्ट। ओके ओके, डोंट वरी। फास्ट फास्ट सिद्धू, फास्ट। फास्ट फास्ट। सिद्धू चलो चलो। सिद्धू फास्ट फास्ट फास्ट। जल्दी चलो सिद्धू। ओके बाय सिद्धू, बाय। नेक्स्ट ब्रेक में मिलते हैं। ओके। साइकिल पे बैठ के घमंड ऐसा जैसे बाइक पे बैठा हो। दुपट्टा हवा में लहरा के खुद को परी समझती है। घमंडी, सॉरी तक नहीं कह सकता। क्यों, आके खुद नहीं ले सकते? हाय अंकल। हाय।
ये तो घमंडी है। अरे ये तो वही नकचड़ी है। ये लो। आंटी यही है मेरी सिद्धू, मिसेस सुनीत। हाय। बहुत बन रही है। ये मिस आरती, माय स्वीट आंटी गर्लफ्रेंड। हम्म आंटी ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं। इन्होंने बीएससी विस्कॉम किया है। पिछले साल ही पढ़ाई खत्म की, अच्छी नौकरी की तलाश में है। इन्होंने भी पिछले साल कोर्स खत्म किया है। अब पढ़ाई करें शादी करें सोच रही है। बहुत बोल रही हो, चुप करो। सॉरी, उस दिन सॉरी भी नहीं कहा। और गुरूर में साइकिल पे बैठ के जैसे बाइक पे। आई एम रियली सॉरी। अरे रे, गलती मेरी है। दुपट्टा ठीक से बांधे बिना स्टाइल में बाइक चलाऊंगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा। इधर देखिए, दुपट्टा बांध लिया है, आपको ही मुझे माफ करना होगा। नहीं, मेरी भी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। या क्या सॉरी कंपटीशन चल रहा है जो सॉरी पे सॉरी बोल रहे हो? पहले तुम दोनों हाथ मिलाओ। तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करा है, हाथ मिला के दोस्ती कर लो। आंटी हाथ मिलाओ ना प्लीज। आंटी हाथ मिलाओ ना। हाथ मिलाओ ना। हाथ मिलाओ सिद्धू। चेक कर लेते हैं। ये तो आरती है। हाय बोलूं क्या? नहीं नहीं, उसे ही बोलने दो। हाय। हाय, तुम कब आए? तुम किसी को खोज रहे थे ना, तभी आई। ओ वो ऐसा है, मेरे एक फ्रेंड ने आने को कहा था, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। छुप छुप के नोट कर रही हो? ओह ये बात है, मेरे लिए आई हो और झूठ बोल रही हो, झूठे। अच्छा, क्लास शुरू होके आधा घंटे से ऊपर हो गया, लगता है तुम भी किसी को ढूंढ रही हो। मैं एक फ्रेंड वो मालती के लिए वेट कर रही हूँ। ओह, तेरे होंठ झूठ बोल रहे हैं, वो तेरी आंखें बता रही है। निगाहों से ऐसे देख रही हो जैसे मुझे निगल जाओगी। जो लाया हूँ उसे दे दूँ? ऐसा तो नहीं मैं कुछ जल्दबाजी कर रहा हूँ? नहीं नहीं, आज नहीं। दे दूं क्या? देखते ही मुझ पे मर मिटी समझेगा। नहीं बाबा। ओके, सी यू देन। ठीक है, बाय। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट प्लीज। एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। नो नो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं वो नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसे इसमें कुछ नहीं है। मैं नहीं लूंगा। अगर तुम मेरा गिफ्ट लोगी तभी मैं तुम्हारा गिफ्ट लूंगा। ओके। ए, तुम भी भी मनोज कुमार के फैन हो? हो? जो दिल को जीत लेता है दिले नशी। कल मेरे घर में मेरी शादी की बात चली, मैं बहुत डर गई। ये तो खुशी की बात है, इसमें डरना क्या? दुल्हा अमेरिका में है। अमेरिकन दामाद। हे, तुम और तुम्हारे घर वालों ने मुझे समझ क्या रखा है? कोई भी आके तुमसे शादी कर लेगा और मैं देखता रहूंगा। बस भी करो, तुम इसी तरह बातें करते रहोगे और वो मेरी शादी किसी और से कर देंगे। तो हम पहल करते हैं। खुद ही शादी कर लेते हैं। अरे रे, मैं भाग कर नहीं आऊंगी बाबा। भागने को कौन बोल रहा है? और बड़ों की बेइज्जती भी नहीं होगी, सबके आशीर्वाद के साथ ही शादी करेंगे। अब के लिए हम गांधर्व विवाह कर लेते हैं, बाद में सबके लिए सामाजिक विवाह। ओके? वो कैसे? मेरी तरह अपनी आंखें बंद करके महसूस करो। आंखें बंद कर लो। अभी हम शादी के मंडप पे बैठे हैं। हाँ, माँ, पिताजी, भैया, भाभी सभी लोग साथ में हैं। पास में बैठे पंडित मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। थैंक्स सुनीत। ऐसे बातों से काम नहीं चलता। शादी तो हो गई और कुछ नहीं मिलेगा। नहीं बाबा। बहुत दिनों से एक ख्वाहिश थी, मेरे होश संभालने से पहले ही मेरी माँ गुजर गई। तब से मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद हो उसकी गोद में सर रख कर लेटना चाहता हूँ।
सुनीत, अ- यहाँ क्या कर रहे हो? भैया कौन है ये लड़की? भैया वो मेरी प्रेमिका। मुझे पसंद नहीं आई, बिल्कुल पसंद नहीं आई। भैया कुछ मत बोलो। हमें ये लड़की नहीं चाहिए, कह दिया ना। तुम चलो, भैया चलो भी। भैया एक्सक्यूज मी, डर गई? मजाक किया। सुनीत का सिलेक्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता। ग्लैड टू मीट यू। हमारा सुनीत तुम्हारा ही है, किसी बात की फिक्र ना करो। अपनी हर प्रॉब्लम मुझ पे डाल के तुम दोनों प्यार करो। तुम दोनों का बंधन मेरी जिम्मेदारी। थैंक्स। यू वेलकम। चलता हूँ सुनीत। अच्छा भैया। हाँ, बातें खत्म हो जाए तो घर छोड़ के आना, ठीक है भैया। संभल के। हम्म। हाँ, और बाइक चलाते समय जरा सडनली ब्रेक मारना। बाय आशु। हाय। सामने से हटो। भाभी ने साथ साथ घूमने को ही मना किया है, मिलने पर बात करने से तो नहीं। आपसे मुझसे मिलने मत आना, रास्ता छोड़ो। बुरा नहीं मानो तो एक बात बताऊं, जब तुम गुस्सा करते हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। गुस्से में भी अच्छी सुधा लगती होगी, उसके पास जाओ, हटो। सुधा? कौन सुधा? कैसी सुधा? हाँ, इतने भोले भाले भी न बनो। जब अपनी दोस्त की बहन से शादी करने वाले हो तो तुम मेरी जिंदगी से क्यों खेल रहे हो? हाँ, मेरी दोस्त की बहन? मेरे किसी दोस्त की सुधा नाम की बहन है, ये सुधा कहाँ से टपक पड़ी? देखो सुनीत, तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। आरती के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, पर शादी तुम्ही से करूंगा ये वादा तुमने सुधा से किया है। उसकी दीदी ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं किसी सुधा या शीतल को नहीं जानता। देखा देखा, तुम सुधा को नहीं जानते पर उसकी दीदी शीतल को अच्छी तरह से जानते हो ना। ओफो, ये दोनों नाम मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गए। मैं ऐसी किसी नाम वाली को नहीं जानता आरती। तुम धोखा दे रहे हो। हंस हंस के बात कर तुमने मेरा मन जीत लिया। प्यार जगा के मन ही मन में मुझे शादी करके मिसयूज किया है। अब बहुत हो चुका। Stop it! किसी ने कुछ बोल दिया और तुम मुझ पे ही शक कर रही हो। बाकी तुम मुझसे प्यार करती हो। बिना वजह फोन करेगी क्या? अच्छा, पहले प्यार में विश्वास जरूरी। तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी बोले मैं यकीन नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर तुम सुधा को नहीं जानते? मैं कह तो रहा हूँ मैं किसी को नहीं जानता। कोई हमसे जरूर जलता है, उसने ही फोन किया है। सच में? देख, मेरी तरफ देख। मैं तुम्हें दिखने में क्या धोखेबाज लगता हूँ? तुम्हारे सिवाय मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। आई समझ? अपने सुनीत पे मुझे यकीन है, लेकिन किसी वजह से तुमने मुझे अवॉइड किया तो मैं मर जाऊंगी। हे पगली, तू ही तो मेरी जिंदगी है। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकता हूँ? सड़क पे नहीं बाबा, घर पे जाके करो। जादू तेरी नजर। भाभी अंधेरे में क्यों बैठी हैं? खाना खाया आपने? तुम्हारे खाए बिना कैसे? ऐशे भी तुम्हारा इंतजार करते खाए बिना ही सो गई। मैंने तो अपने फ्रेंड्स के साथ होटल में ही खा लिया भाभी। ऐसा क्यों करते हो? घर पर अच्छा खाना इंतजार होने पर ऐसा क्यों? सॉरी भाभी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे पूछो, मैं दूंगी। उसे छोड़ बाहर गंदी जगहों पर क्यों मुंह मारना? ठीक है भाभी, आप जाके पहले खाइए, मैं ऐशो को खिला देता हूँ। अभी आया। भाभी, भाभी, क्या है सुनीत? भाभी, मेरा बेड कहाँ है? मैंने ही उठाकर स्टोर रूम में रख दिया। क्यों? तुम मेरे बेड पे सो जाओ। आप कहाँ सोएंगी? हम भी वहीं पर। क्या बात कर रही हैं भाभी? तुम्हारे भाई के रहने तक मुझे चैन की नींद आती थी, आजकल नींद ही नहीं आती। अनजाने में नींद आ भी गई तो अचानक डर के उठ जाती हूँ। तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। ठीक है भाभी। आयशु, आयशु, ए आयशु, उठ उठ दादी माँ उठ। उठ जा, खाना खा ले। चल खाना खा ले, खा ले। ओपन ओपन ओपन। हाँ, वेरी गुड। तुम बाइक से जाओगे तो पेट्रोल भी वेस्ट होगा। मम्मी मैं सिद्धू के साथ मुंह बंद कर बेवकूफ। भाभी इसने क्या कहा कि इसे आप? जो कहा समझते क्यों नहीं? पहले रेलवे को अप्लाई करने वाला काम देखो। उसे छोड़ फालतू लोगों के साथ घूमना बंद करो। चल रे। बाय सिद्धू, बाय। शाम को मिलते हैं। हाँ बाय बाय।
ये अदा, ये मेरी अदा है जुदा, सबसे जुदा। हो ये अदा, ये मेरी अदा, देख ले सबसे जुदा। यूं ना सताओ हाँ, मुश्किल बढ़ाओ ना, दीवानापन है तेरा। यूं ना सताओ हाँ, मुश्किल बढ़ाओ ना, दीवानापन है तेरा। ना 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 दिल मेरा ना चुराना हो जाएगा दीवाना तू। ना 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 दिल मेरा ना चुराना हो जाएगा दीवाना तू। भाभी आप ऑफिस नहीं गई? तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं फ्रेंड्स के साथ झूठ मत बोलो सुनील। तुम किसके साथ हो और क्या करके आ रहे हो मैं सब जानती हूँ। तुम अभी छोटे बच्चे नहीं हो, तुम पे जिम्मेदारी आ गई है। अब इस परिवार के तो मुखिया हो, तुम जो कहोगे मुझे सुनना होगा। सिर्फ इस घर को ही नहीं, अब से मुझे भी तुम्हें अपने कंट्रोल में रखना होगा, समझ गए? भाभी आपके होते हुए तुम्हारे भाई की नौकरी तुम्हें दिलवाने के लिए मैं लड़ रही हूँ, लेकिन तुम हो कि इस परिवार की फिक्र करने के बजाय। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे भाई जिस पोजीशन में थे वहाँ काम बहुत बाकी है। अब ये प्यार व्यार के चक्कर में घूमना बंद भी करो। भाभी मैं सुनील, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। इतने दिन मैंने बाइक चलाया और तुम पीछे बैठ के मुझसे चिपकी। अब तुम आगे बैठोगी और मैं तुम्हारे साथ चिपकूंगा। मुझे डर लगता है। हे, लड़कियां तो रॉकेट ही चलाने लगी और तुम इस बाइक को चलाने से डर रही हो। तुम्हारे साथ शादी करके मेरा क्या होगा पता नहीं। हाँ? पहले तुम्हारे इस डर को भगाना है। पहला राउंड मैं चलाता हूँ और तुम देखो। ओके? ठीक है। पैर जरा आगे रखो। अब क्लच पकड़ के फर्स्ट गियर डालो। क्लच को कस के पकड़ के अब एक्सीलेटर और क्लच को धीरे धीरे रिलीज करो, बिल्कुल धीरे। बस हो गया, अपने आप स्मूथली चलती जाएगी। बोला था ना, मजा आ रहा है। हे सुनील, मस्ती करो, अभी मैं ड्राइव करती हूँ। इतनी स्पीड में कहाँ जा रहे हो? ये क्या है सुनील? मेरे इतना कहने पर भी तुम ऐसा करोगे तो कैसे? सॉरी भाभी। ठीक है, तुम ऐशु को स्कूल से पिकअप करके घर आ जाओ। भाभी फिर आरती को मैं ड्रॉप कर दूंगी, तुम जाओ। आता हूँ भाभी। तुम एक लड़की हो इसलिए मेरी फीलिंग्स को आसानी से समझोगी समझती हूँ। सुनीत के परिवार के लिए, उसके भैया के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। समाज, परिवार, दौलत, हर खुशी, सब कुछ छोड़ के तो उनके पास आई थी, लेकिन वो मुझे और मेरे बच्चे को बेसहारा छोड़कर चले गए। मैं भी उसी दिन उनके साथ चली गई होती, लेकिन सुनीत के दिए प्यार से मैं आज भी जी रही हूँ। उस प्यार को मैं खोना नहीं चाहती। तुम्हारी जवानी और स्टेटस के लिए सुनीत से भी बहुत अच्छे लड़के तुम्हें मिल जाएंगे, पर मुझे उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बेहतर होगा सुनीत को मेरे लिए छोड़ दो तुम, प्लीज। What do you mean?
और मिलने भी नहीं दूंगी। बेकार में मेरे आड़े आके खुद की बर्बादी मत करो। उसे पाने के लिए मैं हर हद पार कर सकती हूँ, खून भी। भाभी, आयशु, कहाँ है सब? कोई दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ चले गए? भाभी, 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 आपको इस तरह देखे कितने दिन हो गए? आयशु जब आपको देखेगी वो भी बहुत खुश होगी। ये मेरे लिए। ऐशु, ऐशु मेरी सीट पे आके बैठो ना प्लीज। क्या मम्मी डिस्टर्ब कर रही हो? क्या हुआ? बगल की सीट वाला मुझे परेशान कर रहा था। उसकी नहीं, तो- नहीं, बैठो। पब्लिक में प्रॉब्लम करेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। फिल्म देखो। आप चाहे तो मेरी सीट पे बैठ जाइए। वहां भी आदमी ही बैठा है। जानते नहीं, सभी मर्द एक जैसे होते हैं। क्या हुआ भाभी? भैया की याद आ गई? ऐसे ही कुछ देर रहने दो ना प्लीज, प्लीज। सुनीत, कार टायर पंक्चर। टायर पंक्चर? हाँ। ओह गॉड, टाइम भी हो गया। ठीक है, आप धीरे धीरे आइए, मैं जाकर ऑटो पकड़ता हूँ। बाइक से चलते हैं ना? बाइक में कंफर्टेबल नहीं होगा भाभी। कुछ नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। तुम बाइक निकालो। कंफर्टेबल हो भाभी? भाभी, मेरी शर्ट डाल के। कहाँ से आ रहे हो? भाभी मैं। आरती से मिलने गए थे या? भाभी वो आपके बारे में गलत बात कर रही है। बात बदल दी क्या? उसी ने हमारे रिश्ते के बारे में गलत बात की थी। अच्छी तो थी, क्यों अभी एकदम से बदल गई?
सुनीत, मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो कहीं तुम्हें मुझसे अलग न कर दे। अच्छा, क्या बात कर रही हैं भाभी? तुम भी अगर हमें छोड़ गए तो हम भी तुम्हारी भाभी भैया की भाभी तरह। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। तुम खुश रहो, यही मेरी इच्छा है। वो छोटी लड़की है ना, किसी कंफ्यूजन में आकर ऐसी बोल गई होगी। कुछ दिन गैप दो, मैं ही उसे घर लाकर उससे बात करके समस्या हल कर दूंगी। हाँ, तुम खाना खा के सो जाओ। चलो। भाभी। हाँ? अब से मैं यहीं सो जाता हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? हम तो सही है भाभी, लेकिन देखने वालों का नजरिया ठीक नहीं। आयशु को साथ लेकर सो जाइए भाभी। मैं यहीं पास में हूँ, आप बेफिक्र रहिए। वो मेरी भाभी है, मेरी माँ जैसी। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचती। तुम बदलोगे। आई एम सॉरी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी तरह मेरी भाभी की फीलिंग्स भी सही है ना। उनकी डर की वजह तुम हो आरती। मैं भी अगर शादी करके चला गया तो उनका यहाँ अपना कौन है? इसलिए उन्होंने तुमसे ऐसी बातें की। वो मेरे से सिर्फ 5 साल बड़ी हैं और अच्छा कमा भी रही हैं। उनकी ये उम्मीदें गलत भी नहीं है। उसके लिए मैंने एक फैसला किया है। वो तुम किस ढंग से लेती हो मैं जानता नहीं। हम ही भाभी की दूसरी शादी क्यों नहीं कर देते? गुड आइडिया, मैंने भी यही सोचा। हम्म। कल संडे है, अगले दिन से हमारा यही काम होगा। कैसा काम? दुल्हा ढूंढना। मुझे लगता है तुम गलत कर रही हो। सुनीत को इंटरव्यू में जाने से तुमने क्यों रोका? अभी वो काम पे जाके क्या करने? तुम्हारा उसके साथ बिहेवियर स्नेह नहीं लगता। फिर क्या लगता है? उसके मन में कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में उसके लिए, मुझे लगता है तुम उसे खराब करना चाहती हो। बिल्कुल। क्या कहा? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। मैं उसे प्यार करती हूँ। हे, वो तेरा बच्चा है, मेरा भाई। तो क्या, वो तुझसे बढ़िया मर्द है, प्रॉमिस। घरेलू लड़की की तरह तुम बात कर रही हो। घरेलू लड़की मतलब दिया जरा के पति के पाँव की पूजा करती रहो। खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती? कंट्रोल नहीं कर सकते, यही समझ ले। आई डोंट केयर। क्यों नहीं? तू जो बोल रही वो धोखा नहीं लगता? धोखा? तब तूने जो किया वो? तुम होते तो ये प्रॉब्लम ही ना होती। प्यार करते वक्त क्या क्या एक्टिंग की। बहुत अक्लमंद हीरो, हकीकत में तुम हो जीरो। तुमने मुझे धोखा दिया संजय। यू जस्ट चीटेड मी। गलती करो, ये क्या मेरी इच्छा है? दिल करता है, उसे देख के दिल करता है। तुमने देखो, नहीं होता। इतने दिन खुशी से रह रही हूँ मैं, ऐसे मैंने एक्टिंग नहीं की। उसी तरह तुम भी एडजस्ट कर लो। हाँ? ए, बेचारा सा मुंह बना के मत रखो। हाँ? मेरा भी मन है, फीलिंग्स है। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, समझ गए? I am not satisfied with you. साफ साफ कहो, तुम मुझे पसंद नहीं। मैंने जिस तरह का मत सोचा था वो बिल्कुल वैसा ही है। वो मुझे पसंद है, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए पागल हूँ। किसी के लिए, किसी चीज के लिए मैं उसे नहीं देने वाली। तुम्हारी इच्छा हो तो रहो, नहीं तो जाओ। बस उसी रात उसने फंदा लगा लिया।
क्या भाभी, आप उसे अकेला छोड़ के आ गए? वो चला गया। क्यों? एक सच बताया, भाग गया। क्या? हो गया तो कोई बात नहीं दीदी, हम दूसरा लड़का देखेंगे। तू क्या ब्रोकर है? भाभी! मेरे लिए लड़का देखना छोड़, खुद के लिए एक लड़का ढूंढने के लिए अपने घर में बोल। आरती! 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 आरती, मेरी बात सुन! भाभी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम किसी को भी लेके आओगे और मैं तुम्हारे लिए उसे शादी कर लूंगी, उसके साथ परिवार चलाऊं। परिवार बसाया, बच्चा होगा, वो अपने बच्चे से प्यार करेगा। इस बीच ये सुंदरता, मेरी जवानी सब चली जाएगी। तुम भी अपने परिवार के साथ अलग जाके बस जाओगे। तब तुम्हारे भैया की बेटी का क्या होगा? हा? ऐसी बात नहीं है। वो सड़क के बीच खड़ी होगी बेकारिन की तरह। आपके मन में क्या है? अपनी भतीजी के तुम ही बिल्कुल सही पिता हो सकते हो। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी चॉइस तुम हो। भाभी! आपसे मुझे ऐसे मत बुलाना। माँ बाप के आशीर्वाद से प्रेमी के साथ शादी होना किस्मत की बात है। शी इज वेरी लकी। अपनी आरती हमारे सुनीत को दे रहे हैं, खुशी की बात है। वैसे देखा जाए तो मैं भी आपकी बेटी की तरह हूँ। बिल्कुल। मैंने भी आरती की तरह सुनीत के भैया से प्यार करके शादी की। उनके लिए मुझे जो कुछ खोना नहीं था सब खो दिया, लेकिन उन्होंने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया। जिस दिन वो गए मैं भी चली गई होती। सुनीत के दिए स्नेह से ही मैं अभी तक जिंदा हूँ। वो स्नेह मैं खोना नहीं चाहती। उन्हें छोड़ दो। क्या बोल रही है? सुनीत मुझे दे दो प्लीज। पता है ना हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों में तो लिंक है। अपने बेटे के लिए कोई और बढ़िया लड़का ढूंढिए। हाय, चलो ले आओ। तू यहाँ क्यों है? दफा हो जा। भैया। दफा हो जा। दफा हो जा। क्या हुआ सर? क्या नया सुनने मेरी वाला बात है? तो सुनिए, दफा हो जा। प्लीज। सर, मैं कहता हूँ निकल जा। प्लीज मेरी बात निकल सुनिए, जा। सर। तो क्या अपनी फूल सी बेटी तुझ गुंडे के गले मर दे? आंटी, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। क्या वैसा लड़का नहीं है? तेरी भाभी आकर कहती है उसका और तेरा तो लिंक है। मेरी भाभी, उनका विश्वास मत निकल जा। कीजिए। वो हमें अलग करने के लिए ये सब वो बातें कर जो रही भी है। बोल रही है, तू बड़ा काबिल हो सकता है, लेकिन उस वेश्या के घर में अपने बहन ऐसी बातें मत कीजिए। छोड़ दो। छोड़ दो, हाथ निकालिए, हाथ निकालिए। निकल के बाहर। चले जाओ, आपसे इस तरफ मत आना। चलो चलते हैं। मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। सुन लिया ना? दफा हो जा। ले जाओ इसको, अंदर ले जाओ। अभी चल, बाद में देखेंगे इसको। चल ना। हाँ, चल। कैसा गंदा खानदान है। क्या हुआ? पी रखी है क्या? मुझे क्यों ऐसे टॉर्चर कर रही हो? तुझे आपकी मैं कितनी इज्जत करता हूँ मालूम है? आरती के घर जाके आपने ऐसी क्यों बातें की? बोलिए, बोलिए, मुझे बोलिए, जवाब दीजिए। मुझे जवाब चाहिए। तुम दोनों को अलग करना था बस। इसका मतलब आपने झूठ बोला ना? हम दोनों के बीच में कुछ गलत संबंध है, वो भी झूठी है ना? झूठी है ना? बोलिए, झूठ है ना? बिल्कुल झूठ है, लेकिन सोसाइटी के लोगों के लिए सच है। सुनीत, खेलो मत, वो मुझे दो। अब तुम लाख कोशिश भी करो, मुझे और आरती को कोई अलग नहीं कर सकता। मेरा कहना मानो, जल्दबाजी मत करो, वो मुझे दो। इट्स ओवर। सुनीत, सुनीत दो मुझे। सुनीत, आपका खेल यही खत्म हो गया। माइंड इट। लक्ष्मी की तरह है ये लड़की। जमाई राजा, इधर आइए। श्योर। ये लीजिए, आरती को पहनाइए।
जमाई राजा को पहनाओ। आरती ही आई थी। अगले हफ्ते उसकी शादी है। तुम फिक्र मत करो, उसके 2 दिन पहले अपनी शादी रख लेते हैं। आप इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं? मैं आपको माँ की तरह देखता हूँ। चिची, ये रामायण नहीं है। लक्ष्मण ने बोल दिया तो बस। भाभी को हर कोई माँ ही बोलने लगा। भाभी तो अर्धांगिनी है। आप जो बातें कर रही हो आपको गलत नहीं लगती? इसमें गलत क्या है? अगर तुम्हारे भैया की वजह मैं मर गई होती, मेरी बेटी को एक माँ चाहिए इसलिए मेरी बहन की शादी उनसे कर देते ना। अभी तुम्हारे भाई चले गए हैं, तुम हो, मेरी शादी तुमसे हो, इसमें गलत बात क्या है? तुम्हारे लिए एक न्याय और मेरे लिए एक न्याय। आप लाख कोशिश कर लीजिए, जो आप सोच रही मुमकिन नहीं है। मुमकिन है, मुमकिन कर दिखाऊंगी। मैं मर जाऊं तब भी नहीं। यीशु मर गई तो भी नहीं। यहीं पर रोक दो। थैंक्स बॉस। ये हाथ में क्या? काट डालूंगा। तुम्हारे हाथों से मरूं, ये मेरा नसीब होगा। तू औरत है, चलो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे गाली देने से, अपने हाथों में जख्म कर लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसका तो एक ही हल है, मुझे अपना लो या दुनिया से विदा कर दो। दोनों को मैं तैयार हूँ, फैसला तुम पे है। प्लीज। मेरा ब्याह करा के वो मुझे ससुराल भेज देंगे। भेज दिया तो क्या हुआ? उसके लिए आंखों में आंसू क्यों? तुम्हारा मनपसंद लड़का तुम्हें मिलेगा और वो तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखेगा। फिर देखना तुम हम सबको भूल जाओगी। खुद ही शादी कर लेते हैं। अरे रे, मैं भाग कर नहीं आऊंगी बाबा। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। सभी वहां हैं, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? 4 दिनों के बाद तुम दूर चले जाओगे ना, इसीलिए तुम्हारे करीब आ रही हूँ। लड़की का जन्म लिया है तो इस उम्र में अलग होना ही है। एक बेटी का माँ बाप से बिछड़ने वाली बात तो समझ आई, मगर मन को भाने वाले से बिछड़ना नहीं समझ पाई। चैन से जी रहे थे तुम्हारे परिवार वाले, लेकिन तुम्हारे बचपने ने तूफान खड़ा कर दिया। इस तूफान से मैं नहीं डरती, उसके बाद आने वाली शांति का मुझे इंतजार रहेगा। जब तक मैं जिंदा रहूं तू मेरे बारे में सोचती रहेगी, अगर मैं मर जाऊं तो? अच्छी बात कही, मैं भी यही सोच रही थी। एक साथ हम जी तो नहीं पाए, नींद आ रही है। तो एक साथ हो सकते हैं। अच्छा, मेरी बात मेरे मुंह में ही डाल दी। पहले भाग चले, अब मर जाए। दरवाजा खुला रखूंगी। तुम मेरे मन की भावना क्यों नहीं समझ रहे? समझ कर अनजान बन रहे हो। हेलो, मैं आरती बोल रही हूँ। आरती, कैसी है तू? तुम्हारी यादों में थोड़ा थोड़ा करके मर रही हूँ। मैं तुम्हें भूल नहीं सकती सुनीत, तुमसे फौरन मिलना चाहती हूँ। मत रो, तुम्हारे लिए मैं हूं ना, मत रो। तुम घर पे ही हो ना? मैं भी आता हूँ। यहाँ आओगे तो तुम्हारे लिए मुसीबत है, मैं ही आती हूँ। हमारी जिंदगी के लिए मैंने एक फैसला कर लिया है। सुबह 9 बजे लवर्स हिल पे आ जाओ। ओके, आता हूँ। कौन है? मैं सुनीत हूँ। सुनीत, आता हूँ। क्या गुरु, इस वक्त कैसे? बताता हूँ। हेलो। अब तो तुम खुश हो ना? कौन बोल रही है? आरती की भाभी। वो दोनों खुदकुशी करने गए हैं, अब क्या कर लोगी? क्या कह रही है?
लवर हिल पे जाओ, उनकी बॉडी मिलेगी, उससे साथ रख लेना। छी, तू भी कोई औरत है? मेरी बेटी। घर वालों ने मेरी शादी की तारीख तय कर दी है। सुना है। सगाई भी होगी, इसलिए हमारी जिंदगी के लिए मैंने अंतिम फैसला किया है। मैंने भी। मेरे साथ चलो, हम कहीं और जाकर शादी करके अपनी प्यारी सी जिंदगी जीते हैं। नहीं, मैं भाग कर नहीं फिर आऊंगी। क्या करना चाहते हो? मर जाते हैं, साथ मर जाते हैं सुनीत। साथ जीने नहीं दे रहे हैं वो, साथ मर जाएंगे तो क्या कर लेंगे? जो बात कर रही हो क्या पूरे होश में कर रही हो? हाँ सुनीत, साथ जी नहीं सके तो क्या, कम से कम मर के तो साथ जी ले। अगर मैं ना मानूं? मतलब तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? प्यार के कसमें वादे सब झूठ थे। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए अपनी जान दे दूं। हमारे प्यार से बढ़कर तुम्हें जिंदगी है? बेशक, हर चीज से बढ़कर है जान। प्यार के लिए अपनी जान देना बेवकूफी है। मैं हमारे प्यार के लिए मरने जा रही हूँ। तुम्हें जिंदगी मुबारक हो, जाओ। आरती रुक जा, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। मेरा मन बदलने की कोशिश मत करो, चले जाओ। नहीं आरती, मैं तो सिर्फ तुम्हें परखने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम ही नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूंगा? तो आ जाओ, साथ मरेंगे। One, two, three. आरती, तुम अक्लमंद हो, समझदार हो, ये सोच के मैं तुमसे प्यार किया। अगर पता होता कि तुम इतनी ना समझो, मैं कभी तुमसे प्यार न करता। वो हमें साथ जीने नहीं देंगे। मैं हर चीज तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो हमारा प्यार मर जाए। अगर प्यार ही तुम्हारे लिए सब कुछ है तो किसी की फिक्र मत करो। अपना घर बार माता पिता सबको भूलकर मेरे साथ चल। हम साथ जिएंगे। अगर हम ही मर गए तो हमारा प्यार भी मर जाएगा। अपने प्यार को मैं कभी नहीं मरने दूंगा। अरे तुम्हें मारने के लिए मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, तुम्हारे साथ मैं जीना चाहता हूँ। किसी कारण भी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुझसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। प्यार से ज्यादा कीमती है जिंदगी। प्यार के लिए जान देना बेवकूफी है। हमारे मरने से हमारा प्यार नहीं जीतने वाला। हम जीकर अपने प्यार को जिताएंगे, जीत कर दिखाएंगे। वाह, क्या ख्यालात हैं। मुझे तुम पर नाज है। इतने साफ नजरे के जमाई राजा को मैं खोना नहीं चाहता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अपने प्यार का हाथ पकड़ो और घर चलो। तुम्हारा प्यार जीत गया। मैं तुम्हें पाना चाहती थी, इसलिए तुम दोनों को इतना सताया। लेकिन आरती तो तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हो गई। मैं स्वाति हो गई और ये त्यागी बन गई। तुम दोनों का मिलना ही ठीक रहेगा। अब से मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं सताऊंगी। हाँ। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। देवर भाभी के भाग रिश्ते को बदनाम किया है मैंने। भाभी तो माँ समान होती है, ये मैं भूल गई। लेकिन मैं जानती हूँ तुम मुझे माफ कर दोगे, सभी मुझे माफ कर देंगे। तुम दोनों मिलकर खुशी से जियो, वो मैं देखूं, देखते ही रहूं। तुम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के लिए ही बने हो।